पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है और हालिया घटनाक्रम ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के समीकरणों को हिला कर रख दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। बंगाल का चुनाव जितना नजदीक आ रहा है उतना ही दिलचस्प होता नजर आ रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस बार बंगाल की सत्ता में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखेंगी। पिछले कुछ दिनों में बंगाल की राजनीति में कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। पार्टी ने संगठन स्तर पर तेजी से काम करते हुए जमीनी कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया है और विपक्ष की कमजोरियों को भुनाने की कोशिश की है। खासकर ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत होती नजर आ रही है। अगर बात कुछ विधानसभाओं की कर लें तो चाहे नंदीग्राम हो चाहे अलग विधानसभाएं हों, जहां भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कार्य करके दिखाया जो वाकई ग्रामीण पकड़ को मजबूत करता है, तो वही एक फॉर्मूला लेकर भारतीय जनता पार्टी आज बंगाल के चुनाव में भी कार्य कर रही है, जो वाकई ग्रामीण परिवेश में बहुत जटिल साबित हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब जो पहले टीएमसी का गढ़ माना जाता था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी सेंध मारती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। पार्टी के अंदरूनी मतभेद, इस समय पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो अंदरूनी मतभेद जिनकर खुल के नजर आए हैं। वहीं कुछ नेताओं का पार्टी छोड़ना और भ्रष्टाचार के आरोपों ने उसकी छवि को प्रभावित किया है। इस समय तृणमूल कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है युवाओं में अपनी छवि को बेहतर करना, क्योंकि सभी लोग ये जानते हैं कि 15 साल से यदि सरकार सत्ता में काबिज है और भ्रष्टाचार आज भी बंगाल की गलियों में, तहसीलों में जगह जगह पर लीन है, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देने के पीछे सरकार का एक बहुत बड़ा तंत्र कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से सरकार की जो छवि है वो धूमिल हुई है, टीएमसी की छवि धूमिल हुई है। अब टीएमसी को ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित भी करेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है और जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बदलाव जरूरी है। अब आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषज्ञों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति इस बार ज्यादा आक्रामक और योजनाबद्ध है। पार्टी केवल चुनावी रैलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया, बूथ मैनेजमेंट और माइक्रो लेवल प्लानिंग पर भी फोकस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार एआई ड्रिवन टूल्स का यूज़ कर रही है, माइक्रो लेवल पर प्लानिंग कर रही है। अन्य पार्टियां मैक्रो लेवल पर प्लानिंग करती हैं, जहां बड़ी भीड़ को वो एकत्रित कर कर लोगों को संबोधित करती है। भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है कि माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की जाए। माइक्रो लेवल प्लानिंग होती है डोर टू डोर कैंपेन, छोटे छोटे ग्रुप्स, छोटे छोटे ट्रूप्स के बीच में जाना, वहाँ पर कैंपेनिंग करना। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हुआ है अनेकों प्रदेशों में चुनाव में, और आज बंगाल में भी शायद ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बदलती हुई तस्वीर की नज़ीर पेश करे। अब यही वजह है कि भाजपा धीरे धीरे टीएमसी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल होती नजर आ रही है। धरातल पर बीजेपी एक बड़ी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। आप सोचिए, कुछ दिन पहले जो एक बिल्कुल सीधा मैंडेट था कि टीएमसी जीतती हुई नजर आ रही है, वो मैंडेट पलट गया। ऐसा क्या हुआ इन 48 घंटों में, 72 घंटों में कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वो सीटें आकर पहुंच गईं। उन्हीं एग्जिट पोल्स के पोल्स चेंज हो गए जो ये दावा कर रहे थे कि टीएमसी चुनाव जीतने जा रही है, और आज वही एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि भाजपा अभी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर कहानी इतनी सी है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कमज़ोर नज़र नहीं आ रही है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी की रातों की नींद उड़ी हुई है। यह कह लें कि टीएमसी के लिए सत्ता परिवर्तन दिख रहा है। अब हालांकि ममता बनर्जी को हल्के में लेना बड़ी भूल भी हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने कई बार साबित किया है कि वह कठिन परिस्थितियों में भी वापसी करना जानती हैं। उनका जनाधार अभी भी मजबूत है, खासकर महिलाओं और अल्पसंख्यक वर्गों के बीच। इसके अलावा ममता बनर्जी की छवि एक ज़मीनी नेता की है जो सीधे जनता से जुड़ा रहता है या जुड़ी रहती हैं। इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर होगा वोटरों का मूड। क्या जनता बदलाव चाहती है या फिर स्थिरता को प्राथमिकता जनता देगी? अक्सर ये देखा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होता है।
और जब एक सरकार कई सालों से सत्ता में काबिज हो तो विरोध जाहिर तौर पर हो जाता है। यदि बंगाल में चुनाव होते हैं और उसके बाद ऐसा नतीजा आता है कि जहां सत्ता परिवर्तन हो रहा है, तो ये केवल ममता बनर्जी की योजनाओं की हार नहीं होगी, ये एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है जिसकी वजह से ममता बनर्जी या टीएमसी को हार का सामना करना पड़ सकता है। अब भाजपा जहां विकास और बदलाव के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस अपने कामकाज और योजनाओं को जनता के सामने रख रही है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है केंद्र और राज्य के बीच टकराव। भाजपा केंद्र की सत्ता में है और वह इसे अपने पक्ष में बुलाने की कोशिश कर रही है। वहीं ममता बनर्जी खुद को केंद्र के खिलाफ मजबूत नेता के रूप में भी पेश कर रही है, जो राज्य के हितों की रक्षा कर सकती है। अगर मौजूदा हालात पर नजर डालें तो मुकाबला काफी दिलचस्प और कांटे का होता दिख रहा है। भाजपा ने निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस को कड़ी चुनौती दी है और सियासी समीकरण बदलने की कोशिश की है, लेकिन अंतिम फैसला जनता के हाथों में है और चुनाव परिणाम ही तय करेंगे कि बंगाल की राजनीति किस दिशा में जाएगी। क्या भाजपा इस बार इतिहास रच पाएगी या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर अपने विरोधियों को चौंकाते हुए सत्ता में वापसी करेंगी? ये सवाल फिलहाल हर राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, सियासी तापमान और भी बढ़ेगा। रैलियां, आरोप प्रत्यारोप और रणनीतिक चालें सब कुछ तेज हो जाएंगी। लेकिन एक बात तय है कि बंगाल का यह चुनाव बेहद रोमांचक होने वाला है और इसका असर सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ने वाला है। आपकी बंगाल के चुनाव को लेकर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बंगाल से जुड़ी और भी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।